वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं हमज़ा से और राज़िया से। राज़िया की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक कॉन्सर्ट के अंदर रैंडम ये गाना सुना रही हैं और आप सब लोगों ने उसे बहुत देखा और पसंद किया है। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से। एंड इट टर्न्स आउट के दे आर ब्यूटिफुल कपल एज वेल। माशाल्लाह बहुत हेल्थी, बहुत पॉजिटिव सोच और अप्रोच के साथ ही ज़िंदगी का सफ़र अपने गुजार रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हमज़ा, मैं आपसे भी कुछ सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप मुसलसल अपने आप को जो है ना वो कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं बस ये, मैं नहीं बस ये। मतलब गलतियाँ होंगी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। हम एक गाना है इस औज बैंड का गाना है। तो आप कह नहीं रही थी कि अभी आप लोग काफ़ी वो हो रहे हो, मतलब सीम नॉट एबनॉर्मल या उस तरह के जो होते हैं। तो कभी आप स्टेज पे नॉट एबनॉर्मल, मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजिशियंस के अंदर एक तरह से क्रेजीनेस होती है, होनी चाहिए क्रेजीनेस आर्टिस्ट के अंदर। ये मेरे दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि वाइफ के अंदर या आपके जो वो होते हैं पार्टनर के, वो नॉर्मल होना चाहिए, क्रेजी होना चाहिए। तो मैं उनको भी कहा था कि थोड़ी सी क्रेजीनेस ना इंसान में अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये दिस इज द सॉन्ग जो मैं स्टेज पे गाता हूं। थोड़ा सा क्रेजीनेस जो होती है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, मुझे वो स्पार्क, दैट इज द स्पार्क जो अल्लाह ताला ने रखा होता है किसी इसमें। जब आप बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं ना, इट्स लाइक द दैट मींस कि अब आप बहुत जल्दी था अल्लाह मियां के ही पास जा रहे हैं। तो ये गाने औज का ये रॉक बैंड है। तो इसमें मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करूँगा। इट गोज़ लाइक लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ, आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं इनमें बह सकूँ, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ, फिर मैं क्या करूँ, किस तरह तुमसे ये कहूँ, आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं इनमें बह सकूँ, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ। अच्छा, गुड, नॉट बैड, इट्स गुड। हाँ राज़िया? नहीं बहुत अच्छा था। योर क्रिटिकल ओपिनियन? उस्ताद जी, I personally feel like that he has progressed a lot. मतलब मैंने अभी कल परसों ही was singing Creep, बस कीज़ पियानो बजा रहे थे उसके साथ और ये गा रहे थे और मैं इनको ये बता रही थी कि आपके इतने अच्छे हो गए ना एक्सप्रेशंस व्हेन यू सिंग। मतलब अब आप, क्योंकि पहले जब ये गाते होते थे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे होते थे, अच्छा बड़ा लाइक लो कॉन्फिडेंस के साथ गा रहे होते थे। अब वो ना थोड़ा सा वो एक फेज़ आगे हो गया है कि अच्छा हाँ मैं कर सकता हूँ ये। तो वो जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है बंदे के अंदर तो आपकी जो पोटेंशियल होती है ना वो फिर बाहर सही से आती है। ये बात जो राज़िया मुझे बताती थी कि सोच के क्यों गा रहे हो, मैं तो ऐसी, तो मैं बहुत एनवी करता था कि ऐसे कैसे गा सकते हैं सोचे बगैर। मैं तो अगला नोट सोच रहा था अच्छा, और वो सोच में ही ना आपका वो फीलिंग निकल जाती है, फील और वक्त निकल जाता है। तो वो सिखाया मुझे, मेरे उस्ताद हैं, मेरी मेंटोर। सही, बिल्कुल सही। कभी सोचा मिलके भी गाएंगे? तो वो कब तक स्टेज आएगी? अभी जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने 2 गाने लिखे थे हमज़ा के लिए और एक गाना जो था वो ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि अपनी शादी की हाइलाइट्स पे लगाऊंगी रिकॉर्ड करके, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि इतना बंदा बिजी हो जाता है शादी में। एक गाना जो था वो मैंने अपनी मेहंदी के एंट्री पे गाया था और उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी की थी जाके, और
क्योंकि मेहंदी पे वो गाना ऑब्वियसली हमज़ा को मैं सरप्राइज़ दे रही थी वो कि मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा है और मैंने उसके लिए वो गाया, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग करनी थी तो मेरे दिमाग में यही था कि पहली वर्स जो है वो मैं गा रही हूँ और दूसरी वर्स जो है वो हमज़ा के लिए ही लिखी थी। वन थिंग सो सॉरी टू कट यू ऑफ, ये मेहंदी पे जब ये गाना गा रही थी ना, ये बहुत फनी स्टोरी है कि ये चलते हुए आयल से चलते हुए आ रही थी, शी वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं सुन रहा हूँ गाना, मैं पूरा टाइम उसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, जाता हूँ पास जाके उसे हक करता हूँ, गाना गा रही है। मैं बाद में वैसे कहते हैं यार कोई ऐसा गाना गाती जो मुझे भी आता होता है, ये क्या गा रही हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसने लिखा ही मेरे लिए गाना, डेडिकेट किए मुझे। मैं कहता कोई और गा लेती, मुझे भी आता होता, ये कौन सा गाना गा रही हो? फिर उसने मुझे कहा कि मैं लिखा है तुम्हारे लिए, क्या कह रहे हो? तब मुझे वो हुआ था कि अच्छा ये एक राजिया का ही गाना है। Because it was all a surprise for me, मुझे नहीं पता था कि What a beautiful gift, हाँ? मतलब उसने अपना टैलेंट जो है उसका एक पीस आपको निकाल के तो आपके लिए वो किया। तो वो गाना सुनाएंगी राजिया? खोए से थे हम जाने क्यों उन लम्हों में तुम आ गए हो जाने कैसे चलते यूं यहाँ, जैसे दस्तक सी हुई दिल में एक अनकही, पर फिर भी लगा कोई अपना मिल गया। फिर दिल ने ये कहा अब डरना क्या भला, दुआ थी जो पूरी हुई सदा। हो 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 जब दिन चले हर धड़कन का सहारा तुम बने, आँखें कहें हर लम्हे में तेरा होना दिखे, धागे हर सांस के तेरी सांसों से बंधे, फिर टूटे ना कभी ये सिलसिले। सर्दी की धूप सा होना तेरा लगे, जैसे दस्तक ये बहारें दे चले। हो आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।